जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बारे में ऑनलाइनर पढ़ते हैं। चलिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रनाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1867 ईस्वी में हुआ था। डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? ये नवसारी जिला में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति? तो ये मैडम बीकाजी कामा थे। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। प्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में लाया गया। भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपन। 1857 के विद्रोह पर आधारित मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? तो ये सर जोसेफ नील पाटन ने बनवाया। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो ये बेलगांव 1924 ईस्वी में। 1912 में भारत के वायसराय कौन थे? तो ये चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय थे। बारदोली आंदोलन से संबंधित वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी में थे। डांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया है। किसने? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। रेवतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित कौन है? तो ये टॉमस मुनरो। 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये 1885 ईस्वी में हुआ था। गद्दर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल लाल थे। व्यक्तिगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 से 1856 ईस्वी के उसी से संबंधित है। कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो ये 4 बार हुआ है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो ये 1 नवंबर 1858 ईस्वी में मानी जाती है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 में आया। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया? तो ये 1907 में फहराया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो ये सर सैयद अहमद खान ने किया था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? तो ये सूरत प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ। विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 26 जुलाई 1856 ईस्वी में लागू हुआ। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया?
महात्मा गांधी ने भाग लिया। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? पूछ रहा है खिलाफत आंदोलन किसने शुरू? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 ईस्वी में शुरू किया। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हमारा बंगाल में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1793 ईस्वी में किया था। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? अवध को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? नहीं पूछ रहा, देखिएगा, नहीं लिया था तो कांग्रेस ने नहीं लिया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये खान अब्दुल गफ्फार को जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो ये चौरा-चौरी कांड के टाइम में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1 अगस्त 1920 को की गई थी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ और मार्च 1919 ईस्वी में लागू हुआ। गांधी यूरिन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ? 11। खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में। कौन कांग्रेस गरम दल नेता नहीं थे? तो सुरेंद्र बनर्जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल गरम दल अलग हो गई थी? तो ये सूरत में 1907 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष रास बिहारी घोष के टाइम में। 1857 की क्रांति तत्कालीन क्या कारण था? गाय और सूअर की चर्बी का कारतूसों के ढकना और कवर में प्रयोग, इसके कारण से तत्कालीन कारण था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे? बिना मुकदमा किए जेल में डालना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। चौरा-चौरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। डांडी मार्च कब किया गया? तो ये 12 मार्च 1930 को। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई? तो ये 1905 का बंग भांग आंदोलन के टाइम होता। उन्नीस 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? तो ये सुप्रू समिति का गठन किया गया। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? अली मुशिलयार। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया? तो मालवीय समिति का गठन किया। गांधी यूरिन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किससे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को कहा जाता है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग। सांची सपूत किस शहर के पास थी? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश के पास थी।
पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया बना था। पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो खान अब्दुल गफर खान, मौलाना आज़ाद, इन्होंने किया था। स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समारोह में गए थे। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो इन्होंने 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के कारण। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी थे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? तो सुतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर के नाम पे। प्लासी युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ? तो ये 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी तट पर हुआ था। बम्बई में रतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू थी? तो ये 1825 ईस्वी में। 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये कोलकाता थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये अप्रैल मई 1917 ईस्वी को। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण? तो फूट डालो, शासन करो। गरम दल और नरम दल एकीकरण में 1916 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अंबिका चरण मंजूमदार ने किया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? तो ये व्यापकगत सिद्धांत। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये कैनिंग थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग की गठन किया था? तो ये हंटर समिति का गठन किया था। 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया? तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? तो इन्होंने इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में प्रकाश प्रारंभ किया था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1917 में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई? तो ये काकोरी कांड के कारण। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? तो ये सेल्युलर जेल।
1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों को साथ ना दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? हिंद स्वराज के टाइम में, हिंद स्वराज पुस्तक में, हिंद स्वराज पुस्तक में उन्होंने। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? तो ये चित्तरंजन दास ने किया था। दलितों पिछड़े वर्ग के लिए 1930 ईस्वी में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी? तो ये भीमराव अंबेडकर ने किया था। ब्रिटिश काउंट शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? तो ये 1858 ईस्वी में किया था। इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड रिपन था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1790 से 1752 ईस्वी में, 92 ईस्वी में। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे? तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूट्स बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑल हिल पत्रिका न्यूज़पेपर किसने चलाया? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने चलाया था। क्लाइमेट एंड इटली किस कमीशन के साथ भारत आया था? तो साइमन कमीशन के साथ आया था। कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रहे। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो ये चित्तरंजन दास को कहा जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविंद्र टैगोर ने। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध के दौरान हुई? तो ये साइमन कमीशन के। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरोड़ा अशरफ अली ने कहाँ झंडा फहराया था? तो ये ग्वालियर टैंक मैदान बम्बे में। बैंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया? तो ये आनंद मठ से। 1937 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ? तो फैजपुर जवाहरलाल नेहरू। तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो ये 1857 ईस्वी की क्रांति में। साइमन कमीशन कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी नहीं, सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। गांधी जी 1917 ईस्वी में जापान किसके कहने पर आए थे? तो ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में बम किसने फेंका? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो 1930 ईस्वी में। 1919 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी? ये साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ये ढाका में हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ऊना पैक्ट किस संबंध में हुआ था? तो दलित वर्गों के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 में। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो राधाकांत देव ने किया था। बीकाजी का माँ 1907 में झंडा कहाँ फहराई थी? तो जर्मनी में इन्होंने फहराया था। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? ये 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बंगाल के नवाखली में थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 1917 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1918 ईस्वी में हुआ था।
1947 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? तो एडवर्ड लुटियंस ने किया था। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? ये 26 जनवरी 1930 को। आयरकुट ने हैदर अली को कब पराजित किया था? तो ये 1781 में। महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की? तो ये दांडी सत्याग्रह के दौरान। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर लौटा दी थी? तो ये 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने लौटा दिया। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स ने। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? मुंबई के ग्वालियर ट्रैक मैदान में। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। 1885 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जयपुर के राजा स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर कौन था? तो जर्मनी, इटली और जापान। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1897 को। झेलम के युद्ध का विजेता था सिकंदर 326 बीसी में। टटुगाट जर्मनी में मैडम भिकाजी कामा ने कब झंडा फहराई थी? तो ये 22 अगस्त 1907 ईस्वी को। कौन चरमपंथी नेता थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किसके द्वारा की गई थी? ये दादा भाई नौरोजी के टाइम। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरा चोरी। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी। लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये सरदार पटेल को कहा जाता है। कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित खोली गई? तो ये सूरत में 1608 ईस्वी में, नियमित रूप से 1613 ईस्वी में कार्यरत हुआ। किनके द्वारा सिविल सेवा में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के। केसरी न्यूज़ पेपर के संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जालियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। मानव जाति प्राचीन समय में भारत के किस क्षेत्र में रहती थी? तो नर्मदा घाटी के क्षेत्र में। महात्मा गांधी को भिखारी की भेष में महान आत्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 1875 ईस्वी में इंडिया लिंक की स्थापना किसने की? तो शशि कुमार घोष ने किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल गरम दल में विभाजित हो गया? तो ये 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ। नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। एकला
चलो रे कविता किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 1857 क्रांति के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था? तो मंगल पांडे। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह पर पूर्णतः रोक के लिए। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये ओ होम। बाबा सहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये बड़ौत बागपत यूपी से। समुद्री यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वो अमेरिका पहुंच गए? क्रिस्टोफर कोलंबस। रॉलेट एक्ट इसे काला कानून की भी कहा जाता है। किससे संबंधित? अंग्रेज सरकार जब चाहे जिनको चाहे तब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये 18 जून 1858 ईस्वी को हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किस राज्य में हुई? बंगाल 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनाया गया? तो जॉर्ज पंचम महारानी मैरी के प्रथम आगमन पर। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? मुख्यालय स्थित है सैन फ्रांसिस्को। महात्मा गांधी के नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया? तो ये पीटर मैरिटबर्ग। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? तो जॉर्ज बीटेट। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो उस्मान अली खान। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। सबसे पहले समुद्री मार्ग भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। काकुरी कांड में कौन शामिल था? अंशफाक उल्लाह खा विकल्प से। गीता रहस्य पुस्तक तिलक जी कहाँ रहकर लिखी? तो माल्डे जेल में। किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 ईस्वी में सहायक संधि की थी? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? तो ये 1765 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पास किया गया था? तो वायसराय लीटन द्वारा। कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1986 को। ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुआ? तो 1937 में। गांधी यूरिन समझौता गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद। त्रिपक्षीय संधि 1838 में किन के मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों अफगानिस्तान से शाह शुजा और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के बीच। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य थे? तो 1829 में। 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत का व्यवसाय कौन था? तो लॉर्ड लिंथियुगो। आज़ादी के बाद किस दिन प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया? 15 अगस्त 1947 को। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। सचिंद्र सन्याल व जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर रामचंद्र बिस्मिल ने किस पार्टी की स्थापना की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924 में। कांग्रेस की किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो 96 कोलकाता में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में।
नेहरू देशभक्त जबकि जिन्ना एक राजनेता है, यह किसका कथन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। कामाटामारू जहाज़ किस देश का जहाज़ था? तो जापान का था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया था? दादा भाई नौरोजी के कहने पर। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1699 में की थी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन? बंकिम चटर्जी हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। गांधी जी को किस वर्ष केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो ये 1915 में। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो राजा राम मोहन राय 1821। 1939 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। आराम हराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा गया था? अंगखा प्लेस में। सबसे पुराना समाचार पत्रिका जो कि वर्तमान में प्रकाशित की जाती है? तो बॉम्बे समाचार। सरदार पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928। गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इनमें से क्या हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। व्यापक नीति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी 1848 में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? कलकत्ता 1911 में। अध्यक्ष में पंडित विशन नारायण देव। सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में। चौरा चोरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में। भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्कस। 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के उपरांत सरदार की उपाधि दी गई थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह 1928 में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और भी वीडियो मैं ऑनलाइन लेके आऊँगी जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा।